वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योग। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन्मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन गणन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो मंदिर स्थापना के बाद आदिवासी समाज भक्ति और पूजा पाठ में तल्लीन हो अपने जीवन को संवारने लगे। आज भी भरनों से थोड़ी दूर पर अवस्थित वह स्थल आस्था का केंद्र है, जहां लोग पहुंचकर मां की पूजा पाठ करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि बाबा की सत्याग्रह और भक्ति का ही प्रतिफल था कि कुम्हारों गांव में मंदिर बनने के बाद उसमें होने वाले यज्ञ में
छोटी छोटी बच्ची के रूप में सप्तबहिनी देवी माँ का दर्शन प्राप्त हुआ। ये समय सन 1975 ईस्वी का था। इस बात की पुष्टि उनके शिष्य आचार्य अवधेश मिश्रा भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ सूक्ष्म रूप से विराजमान हूँ, हमेशा रहूँगा। और विशेष करके यज्ञ अनुष्ठान का समय जब जगदम्बा का आएगा तब मैं यहाँ वर्तमान और अपनी प्रेरणा से सारा कार्य कराऊंगा। यज्ञ अनुष्ठान का एक सप्ताह पहले उनका स्वप्न में हमको दर्शन होता है और वार्तालाप भी होती है। क्या करना है आदेश मिलता है और उसी के अंतर्गत हम काम करते हैं। बाबा का तप ही था कि परम पूज्य राम रेखा बाबा वहां पहुंचकर यज्ञ स्थल की परिक्रमा करते हुए लोगों को सुखी होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। हमारे जवान के साथी थे, बचपन के साथी थे। हम लोग देहात में होता है कर्मा पूजा, उसका डाली बदल के हम लोग दोस्ती, उसको साक्षी रख के दोस्ती का हम लोग शपथ लिए थे। वो पल बहुत भावुक पल, अभी याद करते बहुत भावुक हो जाते हैं। अभी हम यहाँ बैठे ऋषिकेश जी का चैम्बर में, उनका बहुत सारा फोटो देखे। हम एक्चुअली यहाँ पर बैठे थे, लेकिन हम मैंने आज से 50 साल पीछे चले गए थे। वो पल याद हुआ कि हम लोग इस समय माने साथ में रहते थे, साथ में गप सप करते थे, घूमते थे, बातचीत करते थे, सब याद होने लगा। ये है 1965, 64-65। अच्छा, वो बराबर लिखने चीज उनमें विद्वता तो थी। वो बराबर कहते थे कि सैया हम 45 साल के बाद नहीं रहेंगे संसार में, और सचमुच में 45 साल के बाद उस संसार में नहीं रहे। हमको बात बहुत कष्ट होता था, हमको मना करते थे कि भाई सैया इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो भावुक होकर बोल जाते थे कि नहीं हम 45 साल के बाद उस संसार में नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय तो माने उस समय का बात तो अलग था, लेकिन जब गुजर गए तो हमको लगा कि माने जानते थे इस बात को। बहुत कष्ट होता था, माने ऐसा लगता था कि माने चूँकि हमारे अंतरंग दोस्त थे, माने कलेजा फट जाता था, ऐसा लगता था। लेकिन हमको लगता था कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो चले गए तो लेकिन उनका कैलकुलेशन था, तभी ना बोलते थे, और वो सही हुआ। बहुत घनिष्ठ संबंध था। इसके बाद बाबा का जीवन धर्म, कर्म, पूजा पाठ, योग, ध्यान, तंत्र मंत्र के अनुसंधान में रत हो गया। तंत्र शिक्षा के लिए उन्होंने शमशान और जंगलों में कई बार साधना की। इस कड़ी में उनका साथ देता था भरनों का मुस्लिम मित्र मोहम्मद खलील। वो भी रात को उनके साथ जाते थे। इस कड़ी में उनके कई मुस्लिम मित्र भी हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख भरनों के मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद सरफुद्दीन और मोहम्मद कासो फरास। मोहम्मद खलील बताते हैं, उनके साथ में बराबर रहता था। कहीं भी जैसे पूजा पाठ के लिए जाते तो हमको लेके चलते थे। जैसे यहाँ पर एक तो कुमरो है एक जगह, वहाँ जब वो काली पूजा होती थी तो वो जो है सो बराबर हमको कि चलो चलते थे। और एक चीज़ उनमें था कि भाई उनमें जो था तो वो माने क्या कहते जातीयता का हिसाब किताब उनमें नहीं था, बिल्कुल नहीं था, भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल नहीं था उनमें। बिल्कुल परिवार की तरह हम उनके साथ रहते थे, रहे थे, तो बिताए थे। सभी धर्म को लेकर चलते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना उनसे बात होती थी कि इतना मैंने कोई भी ऐसा चीज़ जो नहीं था कि जो हमसे नहीं छिपाते थे, वो कभी भी नहीं छिपाते थे। एक चीज़ बहुत MD अनवर हुआ। मैं हिंदुस्तान के पत्रकार हूँ, भरनों प्रखंड से। मैं बानी बिलासी मिश्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे इंसान थे जो पूरे समाज को, पूरे धर्म को एक साथ मिलाकर चलते थे, और उन्होंने कभी भी भेदभाव खासकर मुस्लिम समाज से नहीं किया। हमारे परिवार के तरह थे, हमारे पूजनीय थे, हमारे पिता के समान थे। उनकी याद में एक स्टैच्यू होना चाहिए और उनके पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए प्रतिवर्ष, मैं ये कहूँगा।
बाबा के हृदय में धर्म और आध्यात्म की ऐसी ज्वाला विद्यमान थी जिसे वो हर घर हर जन तक ले जाना चाहते थे। आध्यात्मिक आंदोलन के पथ पर अग्रसर बाबा वाणी विलास मिश्र जी एक बस्ती से दूसरी, एक गांव से दूसरे गांव जाते और सभी दीन दुखियों को गले लगाते रहे। बाबा ने ना किसी की जात देखी, ना धर्म पूछी, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, दलित हो या अन्य। बाबा के सद प्रयास से लोग माता रानी का जागरण करना प्रारंभ कर दिया। लोग प्रसाद बांटने लगे। बहुतायत लोगों ने पूरी तरह मांसाहार और शराब जुआ जैसी कुरीतियों से खुद को किनारे कर लिया। आध्यात्मिक नव चेतना के क्रम में किसी भी धर्म संप्रदाय की गली मोहल्ले में गुजरते तो बस केवल एक ही नारा देते, अपने अपने धर्म से जुड़े, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें, अपनी पूजा पद्धति को आत्मसात करें। इसी से ईश्वर की प्राप्ति होगी और मोक्ष भी मिलेगा। वो जाति धर्म बंधन से मुक्त होकर मुस्लिम धर्मावलंबियों को भी कल्याण का रास्ता बताते रहे। और वो तो बहुत ही अच्छा आदमी थे। मैंने हम लोग से उनका मेल जोल बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज़ है, जब लड़का मेरे यहाँ या लड़की जब जन्म लेती थी तो हम उनसे राशि दिखला के नाम उन्हीं से रखवाते थे। इस तरह का आदमी। एक दिन का बात है कि यहाँ एक कुबरो बस्ती है, वहाँ देवी मंडप है। और देवी मंडप में पाठ बैठे थे तो हमको बुलावा भेजे। तो हम और यहाँ एक ललितानंद मिश्र उर्फ बुद्धू, हम लोग चले गए वहाँ। तो मौन व्रत रखते थे, पाठ में वो मौन व्रत रखते थे। तो हमको एक चिट्ठा लिख के दिए कि आपके यहाँ माने आपका लड़का जन्म लेगा फलना तारीख फलना दिन में। डेट और हमको डेट याद नहीं है भाई, लेकिन आप ऐसे एक अगरबत्ती एक माचिस भेज दीजिएगा। और देखिए संयोग का बात है, उसी डेट और उसी दिन में मेरे यहाँ मेरा बड़का लड़का जन्म लेता है, समझे ना, वही दिन। तो हम आए वहाँ से, उसके बाद है सो एक माचिस एक अगरबत्ती वही ललितानंद मिश्र बुद्धू उनसे भेज दिए थे हम। और हमसे बहुत अच्छा ताल्लुक था उनका। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। माने उनके ऊपर हमने देखा, मेरा तो 67-68 साल भरने में हो गया जन्म। तो जब तक वो थे माने बहुत जाति भेद उनमें नहीं था। पहला बात था जाति भेद नहीं था। और ताल्लुकात बहुत अच्छा था हम लोग से उनका। हम उनसे बराबर कोई चीज़ का मशवरा भी लेते थे। बाबा वाणी विलास मिश्र जी की साधना गहन थी। अष्टांग योग, तंत्र विद्या, कुंडली जागरण, विशुद्ध भक्ति, शमशान सिद्धि इत्यादि की साधना में बाबा ने महारत हासिल किया था। इसी का प्रभाव था कि सैकड़ों लोगों के अलावा खूंखार डाकू भी बाबा के पास आकर शांत हो जाते थे। कभी लपुंग के जंगल में डेरा जमाए मुड़कटवा डाकू भी बाबा का परम भक्त था। उनके कहने पर उस डाकू ने अपना कुकृत्य त्याग माँ की भक्ति में सब कुछ निछावर कर दिया। बाबा की राष्ट्र भक्ति भी इतनी उत्कट थी कि अपने 8 भाइयों में 2 छोटे भाइयों ने विश्वनाथ मिश्र और ब्रजमोहन मिश्र को भारतीय थल सेना में भेजकर उन्हें वतन की सेवा में लगाया। बाबा वाणी विलास मिश्र जी ने लोगों के जीवन में धर्म और आध्यात्म की ज्योति जलाई और समाज सुधार का कार्य झारखंड की भूमि पर करते रहे। माता रानी की उस परम साधक ने लोगों को भक्ति के रंग में रंग दिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह चंदन खुद महकता है और पास के सारे वातावरण को सुभाषित बना देता है। कितने नवरात्रि बाबा जी ने तो दलितों के क्षेत्र में करवाए और लोगों में नव चेतना जगाई। भाई ब्रजमोहन मिश्र जम्मू कश्मीर बाघा बॉर्डर से लेकर करगिल लद्दाख सेक्टर तक तैनात रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में होने वाले युद्ध के शंखनाद होते ही ब्रजमोहन मिश्र जी जब अपने अग्रज
भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो बाबा ने अपने छोटे भाई को प्रसाद स्वरूप एक दिव्य अभय अंगूठी प्रदान की और कहा, तुम पाकिस्तान से युद्ध जीत कर आओगे। पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई और उनके भाई ब्रजमोहन मिश्र जी हंसते हुए अपने भाई के पास पहुंचे। यही नहीं, बाबा ने अपने छोटे 7 भाइयों के जीवन में कर्मठता और संस्कार के बीज बोए। फलस्वरूप उनके भाई कैलाशपति मिश्र उच्च विद्यालय सिसई में प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन रहे। 2 भाई सेना में अपना जीवन लगा दिया। भाई नीलकंठ मिश्र आजीवन समाज सेवा में लगे रहे। भाई अवधेश मिश्र भरनो मध्य विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर आसीन है। भाई नवल किशोर मिश्र बिरसा बाल विकास एकेडमिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। सबसे छोटे भाई किशोर मिश्र जी हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मां की भक्ति और कठोर परिश्रम ही कहिए कि पिता दुर्गा प्रसाद मिश्र जी के स्वर्गलोक जाने के बाद बाबा वाणी विलास मिश्र जी ही परिवार के मुख्य मुखिया थे। उनका संस्कार या परिवार को समेटकर चलने की उनकी सद्विचार के कारण पिता के असमय चले जाने के बाद भी घोर गरीबी और अभाव के बीच भी सभी भाइयों को एक सूत्र में जोड़कर चले, जो प्रायः आज के समय में नहीं दिखता। कोई भी भाई कुमार्गी नहीं हुआ। सभी भाइयों ने अपने अपने क्षेत्रों में परचम लहराया। बाबा वाणी विलास मिश्र जी की भक्ति यात्रा के दूसरे पड़ाव पर हम पहुंचे हैं रांची से 130 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरा आदिवासी बाहुल्य इलाका बिशुनपुर। यहाँ का पिछड़ा आदिवासी समाज 80 के दशक में धर्म कर्म पूजा पाठ से बिल्कुल दूर था। बाबा ने यहाँ आकर लोगों को धर्म का ज्ञान दिया, ईश्वर पुनर्जन्म और मोक्ष इत्यादि के बारे में समझाया। ये काम उतना आसान नहीं था। आदिवासियों को धर्म के गहरे मूल्य से अवगत करवाना लोहे के चने चबाना जैसा था, लेकिन बाबा के पुरुषार्थ ने रंग लाया। देखते ही देखते वहां के आदिवासियों ने शराब का त्याग कर बिशुनपुर के जाहुप गांव के आदिवासी परिवार एवं हिसराग गांव के 125 हरिजन परिवारों ने शराब और मांस का त्याग करते हुए सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी को प्रारंभ कर दिया। परमात्मा का नाम का जप करने लगे। बाबा ने भक्तों को आध्यात्म का अक्षर ज्ञान देना प्रारंभ किया। सन 1980 के दशक में वो इन गांवों में 2-3 वर्षों तक लगातार जाते रहे। देखते ही देखते बाबा का ऐसा प्रभाव लोगों पर पड़ा कि लोगों का जीवन ही बदल गया। परिवार में खुशहाली आ गई। इस संबंध में जाहुप गांव का वासुदेव उरांव झालो, उराइन हेस राग गांव के हरिजन परिवार से फकीर तुरी, चंदन तुरी, केसवर तुरी, किशुन तुरी ने बताया कि बाबा का आध्यात्मिक जन जागरण अभियान का ही प्रभाव था कि बड़ी संख्या में आदिवासी हरिजन समाज के लोग धर्म के रास्ते से जुड़कर पवित्र जीवन जीने लगे। एक बार बाबा वाणी विलास मिश्र पहुंचे बिशुनपुर। वहां का आदिवासी समाज धर्म से बिल्कुल अनजान था। अज्ञान के अंधकार में मांस, मदिरा, बहुपति पत्नीवाद से ग्रसित था। बाबा वाणी विलास मिश्र ने ठान लिया कि वे आदिवासी समाज को धर्म के मार्ग पर लाएंगे। उन्होंने इस आदिवासी समाज को धर्म के सही मायने सिखाए। जन्म, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि शब्दों की सही परिभाषा समझाई। ये सारी चीजें सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। आदिवासी समाज को धर्म के मायने समझाना लोहे के चने चबाने जैसा था। परंतु ये बाबा वाणी विलास मिश्र का पुरुषार्थ ही था कि ये आदिवासी समाज धर्म के मार्ग पर आ गए। मांस, मदिरा आदि सभी चीज़ों का आदिवासी समाज ने त्याग कर दिया। वे एकादशी का व्रत करने लगे और प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे। अगर आज बिशुनपुर में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा वाणी विलास मिश्र को ही जाता है। जो आदिवासी समाज कभी अज्ञान के घोर अंधकार से ग्रसित था,
जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, उस आदिवासी समाज को बाबा वानी विलास मिश्र ने ही आध्यात्म की ओर मोड़ा। जब हम रांची से 120 किलोमीटर की दूरी तय करके बिशुनपुर के हिसराग गांव में पहुंचे तो यहाँ की स्थिति कुछ और ही थी। यहाँ का तुरी समाज आज आध्यात्म की ओर आकर्षित है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि बाबा वानी विलास मिश्र ने उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। बाबा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम फकीर तुरी है। बाबा वानी विलास मिश्र का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? बाबा वानी विलास का नाम से तो मेरा हृदय ही पिघल जाता है। मेरा जीवन को इस तरह मोड़ दिए हैं, जो मैं पहले कुछ था, मैं कुछ जानता भी नहीं था कि संसार में पूजा पाठ भी होता है। पूजा पाठ क्या है, आध्यात्मिक क्या चीज़ है, किसको कहते हैं, मुझे कोई मालूम नहीं था। लेकिन आज बाबा वानी विलास का दिखाए मार्ग पर आज हमारी संसार में सब कुछ दिख रहा है और मैं कर भी रहा हूँ। बाबा वानी विलास मिश्र ने एकादशी के व्रत के बारे में आप लोग को जानकारी दी। जी, बहुत अच्छे प्रश्न आपने उठाए मैडम। देखिए, एक समय की बात है, हमारे घर में एक बच्ची की जन्म हुई थी। सबसे बड़ी लड़का के बाद एक लड़की हुई, उसकी जन्म हुई थी। तब बाबा वानी विलास उसी दिन आए हुए थे और पूछे कि जजमान कहो क्या हाल है। हम बोले बाबा हमारे घर में तो आज एक बच्ची की जन्म हुई है। तब बाबा बोले कि वाह 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 वाह, क्या बात है, आपके घर में तो साक्षात एकादशी का जन्म हुआ है और उसी माह आज कार्तिक का है। इसी कार्तिक माह के एकादशी के दिन जन्म ली थी बच्ची। और बच्ची का जन्म सुन करके यही बात बोले कि आपके घर में साक्षात एकादशी का जन्म हुआ है, आपको तो करना चाहिए। लेकिन मैं तो कुछ जानता नहीं था कि मैं एकादशी को करूं कैसे, क्या एकादशी कहते किस चीज़ को हैं, हमको कोई मालूम नहीं था। लेकिन बाबा वानी विलास बताए और हम उनसे बार बार पूछने लगे कि बाबा इसके बारे में हमको पूरी जानकारी दें। तो बताए और मैं 1 साल बाद उस पूजा को प्रारंभ किया और करते करते मैं 40 साल तक करता रहा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हेसरा गांव में बाबा वानी विलास मिश्र के 3 प्रमुख अनुयायी हुए। वे थे फकीर तुरी, केशवर तुरी और चंदर तुरी। उनमें से 2 आज हमारे साथ मौजूद हैं और कहा जाता है कि बाबा इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कर पुकारा करते थे। बाबा, आप हमें बताइए कि बाबा वानी विलास मिश्र आप लोग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्यों कहा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते थे। हम लोग बैठक करते थे, सत्संग करते थे उस टाइम। लेकिन हम लोग को बहुत प्यार देते थे, वो प्यार देते थे और हम लोग को इतना आनंद लगता था उनका रहने से। देखिए, हमको ऐसे 3 भाई हैं हम लोग, जिसमें हमको बड़ा है सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते थे और इनको केशवर हैं एक तो भाई, उनको विष्णु कहते थे और इनको महेश। मैंने 3 भाई थे, तीनों भाई एकदम उनके नज़र में बड़ी प्यारा लगते थे और हम लोग को उनका रहने से बहुत आनंद लगता था। यही हम लोग को चले गए और इधर हम लोग भटकने के जैसा हो गए हैं। बाबा वानी विलास मिश्र ने आप लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बहुत बदल गए थे। हम लोग को इतना आनंद लगा उनका रहने से, हम लोग को बहुत इसे आनंद मिल रहा था। हम लोग भटक तो गए, सिर्फ उनके ना रहने से मन में भटकाव आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका दिव्य जो ज्ञान दिए हुए थे, उसी के आधार पर अभी भी हम लोग प्रकाश में हैं। ये बाबा वानी विलास मिश्र का आदिवासी समाज के लिए त्याग ही था, उनकी ये तपस्या ही थी कि आज भी उन्हें लोग
सम्मान के साथ याद करते हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा के जीवन के कई रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। सारे रहस्यों का उद्घाटन करना तो कठिन है, पर कुछ घटनाओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार सिसई में एक आदिवासी लड़की से दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। लोगों का मानना था कि उस आदिवासी लड़की की आत्मा ग्रामीणों को कष्ट पहुंचाने लगी। नतीजा ये हुआ कि गांव में महामारी फैली। बाबा को पता चला कि गांव में महामारी का प्रकोप है। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान इससे शिकार हो रहे हैं। सिसई के उस गांव के लोगों ने बाबा के पास पहुंचकर आग्रह किया कि वो गांव की शांति के लिए यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कर दे, तभी गांव वालों को उससे मुक्ति मिलेगी। बाबा ने लोगों का आग्रह स्वीकार कर लिया। बाबा तुरंत सिसई के लिए निकले। वहां के ग्राम देवी मंदिर पहुंचकर मां से अर्जी लगाई। दोनों हाथ जोड़कर ग्राम देवी से प्रार्थना करने लगे तो मंदिर के छत से बाबा के शरीर पर दीमक युक्त मिट्टी गिरी। बाबा ने मां से अनुनय विनय किया, मां शांत हो जाइए, और 9 दिनों का चंडी यज्ञ प्रारंभ कराया गया। दिन में बाबा यज्ञ पूजा पाठ करते और रात में शमशान जाकर जागृत प्रेत आत्माओं को भंडारा देकर तृप्त करते। उन्होंने बीमारी से परेशान ग्रामीणों को सार गर्भित परम शक्तिशाली दुर्गा स्तोत्र मंत्र भी प्रदान किया और निरंतर इसका जप करने का भी आदेश दिया। इसके बाद माता की कृपा ऐसी बरसी कि 9 दिनों के अंदर यज्ञ के समापन के पूर्व ही महामारी शांत हो गई। मां ने अपनी कृपा बरसाई, लोगों को बीमारी से मुक्ति मिल गई, जमकर बारिश हुई और लोग सुखी हो गए। बाबा का सानिध्यता पाने वाले सिसई के वयोवृद्ध आयुर्वेदाचार्य द्वारिका बाबू बताते हैं कि एक बार वे स्वप्न देखे कि बाबा वाणी विलास जी ब्रह्म मुहूर्त में उनके घर जाकर पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर का महाप्रसाद दे रहे हैं। ठीक उसी दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः जागरण के बाद देखते हैं कि उनके दरवाजे के बाहर बाबा वाणी विलास जी खड़े हैं। बाबा ने उनसे कहा, द्वारिका, लो पुष्कर का प्रसाद तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। द्वारिका बाबू को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। रात को स्वप्न देखा और उसी दिन प्रातः बाबा कैसे उनके घर पर पुष्कर का प्रसाद लेकर चले आए। द्वारिका बाबू इसे बाबा का चमत्कार रूप ही मानते थे। वाणी विलास जी आते थे हमारे पास, बराबर आते थे और उनका विद्वता से हम बहुत प्रसन्न रहते थे। और वो आकर के एक बार हमको स्वप्न में हमने देखा कि हमको ला के वो पुष्कर का प्रसाद दे रहे हैं। इस स्वप्न में देखा हमने, और जैसे ही स्वप्न में देखे सुबह जब नाक खुली बाहर निकले तो श्रीमान खड़ा है वाणी विलास जी, अब कहे लो ये प्रसाद है, पुष्कर का प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण करो। ला के दिए हाथ में। उसके बाद वो पूरे प्रसाद वो पूरे परिवार को बांट कर हमने खाया। इस पुष्कर का आश्चर्य हुआ, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम रात में स्वप्न देखे और सुबह में मेरे पास खड़ा है, प्रसाद हमको दे रहे हैं। मेरा प्रसाद द्वारिका प्रसाद केसरी सिसई थाना मानते थे। वृंदा बाबू को बाबा के अनुष्ठान ने दिलाई प्रेत बाधा से मुक्ति। रांची के प्रसिद्ध व्यवसायी वृंदा बाबू के घर में एक बार प्रेत बाधा ऐसी घुसी कि परिवार तबाही के कगार पर आ गया। वृंदा बाबू ने कई बार कई पंडित पुजारियों को बुलाकर अपने घर में अनुष्ठान कराया, पर मुक्ति नहीं मिली। जब उन्हें बाबा के बारे में पता चला तो बाबा को वो अपने निवास स्थान ले गए। वृंदा बाबू उस प्रेत बाधा से परेशान हो गए थे, हर हाल में मुक्ति चाहते थे। बाबा ने उनके घर में 9 दिनों का प्रेत बाधा मुक्ति संकल्प लेते हुए अनुष्ठान प्रारंभ कराया। 9 दिनों की मां की कठोर तप और साधना के बल पर बाबा ने उस अतृप्त आत्मा को एक घड़े में कैद कर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गया जी ले गए। वहां जाकर उसे अतृप्त आत्मा को मुक्ति दिलाते हुए वृंदा बाबू के जीवन में खुशी भर दी। इस तरह बाबा का नाम, यश, कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। ये बाबा के भक्ति और कठोर साधना का ही प्रतिफल था।
सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन अनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सनन